गाइस आज के टाइम में किसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। आज के टाइम में किसके पास बैंक का खाता या पासबुक नहीं है। सबके पास आज के टाइम में बैंक अकाउंट है। सबके पास बैंक का खाता या पासबुक है। तो गाइस क्या आपको पता है कि आपके पास जो बैंक अकाउंट या बैंक का खाता है वो किस प्रकार का खाता है। आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास कौन सा बैंक अकाउंट है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि बैंक अकाउंट में कितने प्रकार के खाता जो है खुलवाए जाते हैं या कितने प्रकार के खाता जो है बैंक में होते हैं। बैंक में टोटल 6 प्रकार के अकाउंट होते हैं। 6 प्रकार के खाता जो है बैंक में खुलवाए जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आता है सेविंग अकाउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बचत खाता। उसके बाद आता है आपका करंट अकाउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चालू खाता। उसके बाद आता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवर्ती जमा खाता या इसको शॉर्ट फॉर्म में आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफडी अकाउंट बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं सावधि जमा खाता या मियादी खाता। उसके बाद आता है लास्ट में डीमेट अकाउंट। उसके बाद आता है आपका एनआरआई अकाउंट। तो ये 6 प्रकार के अकाउंट जो होते हैं बैंक के द्वारा खुलवाए जाते हैं और इतने प्रकार के अकाउंट जो है होते हैं। तो दोस्तों अब ये आपको जानना है कि आपके पास किस प्रकार का बैंक अकाउंट है, आपके पास किस प्रकार का खाता या पासबुक है। आप अपने पासबुक को लीजिए और पासबुक के ऊपर देखिए कि अगर उसके ऊपर बचत खाता लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि आपके पास सेविंग अकाउंट है। और मोस्टली जो है हर किसी के पास सेविंग अकाउंट ही होता है। तो चलिए समझते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है बचत खाता। ये जो अकाउंट है बैंक में कोई भी बंदा इस अकाउंट को खुलवा सकता है और इसके अंदर कभी भी किसी भी टाइम आप इसके अंदर पैसा डाल सकते हो और पैसा निकाल सकते हो। ये इसके अंदर जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आपको डेली का डेली कुछ ना कुछ पैसा जमा कराते रहना है, ऐसा नहीं है। आप जब भी पैसा आपके पास जब भी पैसा हो आप वो पैसा जमा करा सकते हो और जब भी आपका मन करे आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हो। सेविंग अकाउंट के अंदर आपको एटीएम कार्ड भी मिलता है जिससे कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बैंक के द्वारा आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, 3 या 4% से स्टार्ट होता है। इसमें आपको बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि लास्ट तक आपको कितना इंटरेस्ट जो है इसके अंदर देगा। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट के बारे में। जैसा कि इसके नाम से लग रहा है करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता। ये अकाउंट जो है मोस्टली जो है बिजनेसमैन ही खुलवाते हैं या कोई इंस्टीट्यूट कंपनी खुलवाती है या रिलीजियस इंस्टीट्यूट खुलवाती है या अदर रिलेटेड वर्क के लिए बिजनेस वाले जो है खुलवाते हैं, क्योंकि इनके अंदर डेली का डेली लाखों करोड़ों रुपए का जो है ट्रांजेक्शन होता रहता है। तो जो डेली का डेली पैसा जमा करा सकता है और उससे निकाल सकता है करंट अकाउंट को खुलवा सकता है। इस अकाउंट में कोई फिक्स नंबर नहीं है, आप कितने भी पैसा जमा करा सकते हो और कितने भी डेली का निकाल सकते हो। लेकिन इस करंट अकाउंट में बैंक जो है आपको ब्याज नहीं देती है। तो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। इसको हम हिंदी में आवर्ती जमा खाता भी बोलते हैं। ये जो अकाउंट है बहुत ही लोगों को नहीं पता होता है या आप पता भी होता है तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो आप इस अकाउंट के बारे में जरूर समझिए। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक तरफ से ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, यानी कि हमारे पास जो जितने पैसे हैं हम जो है उस पैसे को बैंक के पास लगा देते हैं। लेकिन जो भी हम पैसा बैंक को देते हैं हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ही बार में हम पैसा नहीं दे सकते हैं, हम इसको इंस्टॉलमेंट में करके इसको पैसा देंगे, यानी कि मंथली आपको पैसा देंगे। और जब ये पूरा टाइम हो जाएगा यानी कि 10 साल पूरा हो जाएगा या 5 साल पूरा हो जाएगा या 6 साल पूरा हो जाएगा, तो जो भी मेरा पूरा पैसा बन के आया हुआ है इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मैं ले सकता हूँ। यानी कि सिंपल सा आप ये समझिए, जैसे मान के चलिए कि आपकी सैलरी जो है 20,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये में से अगर आप चाहते हो कि मैं 5,000 रुपये जो है बैंक अकाउंट को दूँ हर महीने, 10 साल के बाद जितने भी बैंक अकाउंट में पैसा जमा होंगे उस पूरे पैसे को मिला के एक अच्छा खासा ब्याज मिल जाता है और उस ब्याज के साथ मैं अपना पैसा जो है 10 साल के बाद ले सकता हूँ। तो उसे बोलते हैं हम आरडी अकाउंट। मिनिमम जो है 6 महीने तक आप पैसा जमा करा सकते हो और लास्ट जो है 120 महीने तक पैसा जमा करा सकते हो, यानी कि 6 महीने से स्टार्टिंग होता है और 10 साल तक लास्ट होता है, यानी कि 10 साल से आगे आप जमा नहीं करा सकते हो। और इसके अंदर इंटरेस्ट जो है सेविंग अकाउंट से अच्छा खासा मिल जाता है इसके अंदर। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे समझते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में, जिसको हम हिंदी में सावधि जमा खाता बोलते हैं या मियादी जमा खाता बोलते हैं। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरे पास जो है सावधि जमा खाता है या मियादी जमा खाता है, तो उसी को हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ही बोलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा है, यानी कि 2 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, और आप चाहते हो कि मुझे एक ही बार में पैसा जमा करा दूं बैंक को और 10 साल के बाद या 5 साल के बाद वो अमाउंट जो है मैं बैंक से ले लूँ वापस, वो भी ब्याज के साथ। तो इसके लिए आपको एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो है खुलवाना होगा। तो दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो है अच्छा खासा बहुत ही बढ़िया जो है ब्याज इसके अंदर आपको मिल जाता है, लेकिन आरडी में थोड़ा सा कम मिलता है और फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको ज़्यादा मिल जाता है ब्याज। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे एफडी और आरडी के बारे में।
तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं यहाँ पे डीमैट अकाउंट के बारे में। तो डीमैट अकाउंट वो लोग खुलवाते हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, यानी कि जो पैसा जो है आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, तभी आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाओगे तो इसके लिए आपको KYC जो है रिक्वायर्ड होगी। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे NRI अकाउंट के बारे में। तो NRI से आप समझ सकते हो कि NRI अकाउंट तभी खुलवाया जाता है जब कोई बंदा मान के चले कि वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, भारत का रहने वाला निवासी नहीं है, वो कोई बाहर का बंदा यानी कि फॉरेन कंट्री का बंदा है, कोई विदेशी बंदा है और वो भारत में आके कोई अकाउंट खुलवाना चाहता है तो वो NRI अकाउंट खुलवा सकता है। तो इसे हम बोलते हैं NRI अकाउंट। तो दोस्तों ये 6 प्रकार के अकाउंट जो है जो मैंने आपको बताने की इसके अंदर कोशिश किया है। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो 6 प्रकार के जो अकाउंट है आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।